हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सम प्रोडक्ट फंक्शन के यूजेज सिखाऊंगी। एमएस एक्सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और अगर आपको सम प्रोडक्ट अच्छे से समझ आ गया और यूज़ करना आ गया देन ट्रस्ट मी आप लोग ये सम इफ काउंट इफ सम सब इवन सब टोटल फीचर ऑल्सो अब उन सबको यूज़ करना छोड़ के जहाँ पर भी एप्लीकेबल है यू विल स्टार्ट यूजिंग सम प्रोडक्ट। रीज़न बीइंग ये एक बहुत वर्सेटाइल फंक्शन है and you can add in multiple criteria here and it will handle it beautifully. तो मैंने इधर आपको 5 एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश करी है कि कौन कौन से सिचुएशंस में वी कैन यूज सम प्रोडक्ट एंड जहाँ पर भी इट्स एप्लीकेबल हाउ टू एग्जैक्टली यूज इट। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको 5 आइटम्स दिया हुआ है और पांचों आइटम्स का सेलिंग प्राइस दिया है और क्वांटिटी सोल्ड दिया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू एज इन व्हाट इज द टोटल सेल्स वैल्यू। लेट्स सपोज ये सारी जो सेल्स का डेटा इट इज फॉर अ गिवन डे, तो इट्स जस्ट आस्किंग व्हाट इज द टोटल सेल्स वैल्यू फॉर अ गिवन डे। अगर हम लोग सम प्रोडक्ट नहीं यूज करते तो व्हाट वी वुड हैव डन इज हम एक एक आइटम का सेलिंग प्राइस को उसके क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करके एक एक आइटम का रेवेन्यू निकालते, उसके बाद हम इंडिविजुअल आइटम के रेवेन्यूज को ऐड करते हैं। Either we would have used a sum function or we would have just added manually like 180 plus 72 plus this, so on and so forth. In this method it's perfectly fine to use it, but then again अगर आपके पास एक बहुत बहुत डेटा रिच फाइल है एंड यू नो देयर आर मल्टीपल सेल्स एंड कॉलम्स, आप जस्ट स्किप दिस स्टेप। नो, ये सब कुछ एक सेल में हो सकता है, देन व्हाई इवन बॉदर एडिंग एक कॉलम, उसमें एक रिस्पेक्टिव इनको मल्टीप्लाई करो फिर उसको ऐड भी करो। इस सबसे बेटर है we'll use sum product here. Sum product array 1 is the selling price, array 2 is the quantity sold. It will do the exact same thing that we did manually including this step. ये multiply तो करेगा ही करेगा, ये add भी करके देगा। So in just one cell in a very small formula आपके पास आपका final answer यहाँ पर है। Now this is the case जहाँ पर आपके पास दोनों values हैं, right? दोनों numbers है। Now suppose you have a question like this, आपके पास inventory है, warehouse ले लो, store ले लो, whatever is the situation। आपके पास inventory है 100 units की, item 1 की, item 2 की 50, so on and so forth। और उसके पास आपके पास ये है quantity sold या quantity moved इतना इतना % है। Somebody comes and asks you कि आपके टोटल इन्वेंट्री में से कितना स्टॉक सेल हुआ है, तो आप क्या करेंगे? इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इफ यू आर नॉट यूजिंग सम प्रोडक्ट हम लोग एक एक आइटम का इन्वेंट्री इनटू परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड निकालेंगे, उसके बाद उसका सम करेंगे, राइट? दिस इज द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। उसके बाद जो क्वांटिटी सोल्ड है उसको टोटल इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे। हमारा जो इन्वेंट्री था उसका 12% सोल्ड हो चुका है या मूव हो चुका है। इधर में तो यू आर एडिंग अ कॉलम, यू आर मल्टीप्लाइंग इट, यू आर एडिंग इट एंड देन यू आर फर्दर डिवाइडिंग इट। नाउ टू मेक इट इजी अगेन लेट्स यूज सम प्रोडक्ट। इन्वेंट्री के सेल्स टिल आइटम 5, देन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड divided by the total inventory जो नीचे दे रखा है, and you'll just get it in one simple formula, right? Just make sure कि आप जो ये arrays select करते हैं ना, this and this, it should have the same number of cells। ऐसा ना हो कि आपने inventory 4 items के select करी और ये percentages 5 की कर दी, it will give you an error। Make sure you either make it 0 अगर आपके पास खाली cells है, या फिर आप please find out the exact value for it, add it in there, then do the calculation। सिमिलर exactly similar numbers को यूज करके मैंने दिखाया है कि ये इस कंडीशन की तरह एक और कंडीशन में यूज हो सकती है। Let's forget the costing model for a store, whatever it is। हम just बोल रहे हैं कि मैंने 100 की सेल्स पे 10% मार्जिन कमाया, आइटम 2 की 50 रुपीज की सेल पे 30% मार्जिन कमाया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पास इंडिविजुअल आइटम्स का सेल्स वैल्यू दे रखा है और मार्जिन परसेंटेज दे रखा है, एंड नाउ यू वांट फाइंड आउट पूरे दिन में टोटल कितना मैंने मार्जिन कमाया। एग्जैक्ट सेम फंक्शन गाइस वी हैव यूज्ड हियर।
array 1 is sales value, array 2 is the margin percentage divided by the total value of sales, this sum. This is just an example to show you how exact same formula, ये दोनों ditto same formula in totally different conditions you have used. It's just to tell you that the scope of this function is not limited to these 5 examples. ये just एक sample है. Whatever is the situation that you have, please mold it accordingly. It's just to give you an idea of what is the utility of this function. Now, next one. आपके पास multiple customers आते हैं store में और multiple customers same item भी खरीद सकते हैं. For example, this data suggests कि customer 1 ने भी item 1 खरीदा है but उसके 100 units खरीदे हैं. Customer 3 ने भी item 1 ही खरीदा but 200 units. Customer 5 ने 30 units of item 1 खरीदे हैं. Now you want to find out how many units of item 1 you have sold, irrespective of which customer bought it and which customer bought how much of it. What is the total quantity of item 1 that was sold in that day? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, is equal to sum product, array 1 is this item list, comma, sorry, यहाँ पर आपको item को ब्रैकेट में लीजिए आप, बिकॉज आपको एक चेक लगाना है. चेक लगाना है is equal to item 1, right, comma, this is your array 2. ये क्या करेगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने आपको डिपिक्ट किया है. दिस इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ द फॉर्मूला. फॉर नाउ what it will do is it will check all of this. item 1 कहाँ पर है उसको ये true बना देगा, true, okay. then ये next वाले cells को true के साथ multiply करेगा. false वाले को it will just leave it as it is. Since this is not a number, we will get 0 here. Now हमें क्या करना है, we want this true to be converted into 1 and false to be converted into 0. उसके लिए हम क्या करेंगे, instead of comma we can just add a multiplication sign here. उससे क्या होगा कि वो ये जो पूरा आपने चेक लगाया है इसको true false की जगह एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा and the number should be the binary 1 और आपका आंसर आ जाएगा. ये आंसर कैसे आया, ये आपके सारे सेल्स को इसको जो भी आया ना 1 0 इनको वैल्यू असाइन करता है अकॉर्डिंग टू योर चेक. ट्रू के बाद 1 1 0 व्हाटएवर व्हेन इट इज फाइनली डिसाइडेड, ये इसको क्वांटिटी सोर्स से array 2 से मल्टीप्लाई करेगा, देन इट विल ऐड ऑल दीज अप. Guys, this is how the formula is working in the background. You really need not bother about it. This is just to explain you कि हुआ क्या, कि पहले क्यों 0 आया, अब क्यों 330 आ रहा है. पहले भी फॉर्मूला करेक्ट था, जस्ट उसको कन्वर्ट करने की देर थी. Now one thing is there. You will say कि आपने पहले सम प्रोडक्ट में कॉमा से एरे को सेपरेट करवाया है, अब क्यों मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहे हैं. टोटली अग्री. हम इसको कॉमा रख सकते हैं. जस्ट मेक श्योर आप इसको समहाउ न्यूमेरिकल उसमें कन्वर्ट करें. या तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक नंबर में कन्वर्ट करना है ना खाली, या फिर आप इसमें डबल टाइम्स माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस, ये इसको 2 बार -1 से मल्टीप्लाई कर देगा. जस्ट डोंट लीव इट एज ट्रू फॉल्स, तब आपको 0 आ जाएगा यहाँ पे. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. नाउ जिसने मेरी SUMIF की वीडियो देखी होगी, दे विल बी लाइक, dude, we can also do this using SUMIF. Why even bother taking all this double minus and all? So just for a brief revision, this is how we can do it using SUMIF. SUMIF range select करके criteria select करेंगे यहाँ से and then the sum का range. You guys are absolutely right. We can use SUMIF also here. But the advantage of using sum product here is SUMIF में हम एक कॉलम में एक ही क्राइटेरिया लगाते थे. SUMIF से हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगाते तो हैं, पर वो रेंज पे लगाते हैं, वो हम एक कॉलम पे नहीं लगाते हैं. दैट्स लाइक मे बी स्टोर में एक क्राइटेरिया लगा दिया, आइटम पे लगा दिया, बट यू कैन नॉट पुट 2 क्राइटेरिया ऑन आइटम देयर, अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला. एंड देन वो SUMIF के साथ साथ आप कनकैटिनेट मैच सब कुछ ही लगा रहे हो, देन इट जस्ट बिकम्स अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड. तो हाउ टू डू इट फ्रॉम हियर. फॉर एग्जाम्पल आपको 2 क्राइटेरिया लगाने हैं इस रेंज पे कि मुझे आइटम 1 और आइटम 2
कोई भी चलेगा इन दोनों में से हो, उसका टोटल क्वांटिटी सोल्ड बता दीजिए। तो दिस और इज द व्हाट डू वी से, इंग्लिश वाला और, इट्स इंग्लिश और नॉट हिंदी और। इट मीन्स ईदर आइटम 1 और आइटम 2। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, अगेन हम एक चेक लगाएंगे, एक्चुअली 2 चेक्स लगाएंगे, एंड सिंस वी आर यूजिंग इज इक्वल टू हम एक और ब्रैकेट डालेंगे एरे में, इज इक्वल टू, देन दिस आइटम का हम एरे सेलेक्ट करेंगे, फिर ये सेलेक्ट करेंगे कॉमा। अभी जब भी हम और देखते हैं ना, इसका एक सिंबल है प्लस का, अगेन वी विल यूज द सेम एरे, इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब है ये, जस्ट शो यू 1 सेकेंड, ये आपके इनको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 में, और इनको ऐड भी करेगा। दिस इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द आइटम्स दैट आर ईदर 1 और 2। इट मीन्स ये आपको क्या दे रहा है, काउंट देगा। सो आई जस्ट शो यू हाउ इट्स वर्किंग। ये पहले तो इस सब को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रू फॉर वेन एवर इट इज आइटम 1 और आइटम 2, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला में दो चेक लगाए हैं। देन इट इज मेकिंग इट इनटू 0 and 1 एंड देन इट इज डूइंग द सम ऑफ इट, तो ये काउंट दे रहा है आपको। एंड नाउ यूल से कि व्हाई डिड इट कन्वर्टेड नाउ, अभी हमने कुछ माइनस नहीं लगाया, मल्टीप्लाई नहीं लगाया, दिस इज बिकॉज आपने ऑलरेडी एक इसको यहाँ पे प्लस का साइन दिया था, सो दैट्स हाउ इट्स ऑलरेडी कन्वर्टिंग इट इनटू zeros and ones. Now ये तो था हमारा काउंट। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला में जस्ट हम क्वांटिटी का एरे अगर ऐड कर दें, इट विल गिव यू द सम ऑल्सो। दैट मीन्स सेम फॉर्मूला, लास्ट में जो ब्रैकेट है उससे पहले आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करके डाल दो, इट विल गिव यू कि वो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा है, देन in इसके respective quantity source, and then it's adding it up and giving you the final number. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू एनीवन हु यू थिंक माइट गेट सम वैल्यू आउट ऑफ इट, और to subscribe to my channel if you are new here, and feel free to drop a doubt in comments and request for some other topic that you want help with. Thank you for watching. Stay tuned for more Excel videos.